केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। और आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर, जहां पे पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें किस किस इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहली टर्म देखो यहाँ पे मेरी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सबसे पहली है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने जब आपको लास्ट क्लास में बताया था तब बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें मेटल कुछ लिगैंड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में रहता है और उस स्फीयर के ऊपर कुछ प्लस या माइनस यन मतलब चार्ज होता है। ठीक है, इस स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन करनी है तो किस तरह से करोगे आप कि इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पेसीज। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज। क्यों चार्ज है इलेक्ट्रिकली? क्योंकि इसके ऊपर प्लस या माइनस n चार्ज होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पेसीज। इस स्पेसीज में क्या होता है? इन विच मेटल आयन, और इसको आप एटम कह सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, मेटल एटम और मेटल आयन इज अटैच्ड विथ, अभी हमने लिगैंड देखा नहीं, यहां पे मैं लिगैंड के बारे में बात नहीं करूंगा। इज अटैच्ड विथ, इसके लिए मैं ये टर्म यूज कर सकता हूं आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं मेटल के साथ, मेटल आयन के साथ, मेटल एटम के साथ, या कुछ आयंस जो निगेटिव चार्ज खुद पर रखते हैं, जो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव लिगैंड्स नहीं होते। ठीक है, लिगैंड का मतलब होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मैं बताऊंगा जब आएगा लिगैंड। तो यहाँ पे एक तो न्यूट्रल लिगैंड हो गए या आयंस होगा, आयंस में सिर्फ एनायन ही हो गए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इस तरह से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। तो देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पेसीज। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज है, इन बीच उसमें क्या है? मेटल आयन और एटम इज अटैच्ड विद द आयंस और न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो देखो यम है, यहाँ पे यम है, हम मेटल यहां से लिगैंड के साथ अटैच्ड है प्लस और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, प्लस और माइनस चार्ज के साथ, सॉरी प्लस और माइनस चार्ज के साथ। अब ये जो चार्ज आता है ये मेटल एंड लिगैंड के बेसिस पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कोबाल्ट NH3 टेकन 3 टाइम्स Cl3। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे जो मेटल है वो कोबाल्ट है, ये है मेटल आयन। ठीक, अब ये जो NH3 है ये लिगैंड है, ये लिगैंड है। ठीक है, अगर आप जब हम लिगैंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि Cl ये निगेटिव आयन, निगेटिव लिगैंड होता है, ये न्यूट्रल लिगैंड होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखने वाले हैं हम लोग। पर देखो यहाँ पे हमें देखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल किसे कहते हैं? मेटल ये जो कोबाल्ट है ये मेटल है, NH3 थ्राइस Cl3, ये सारी की सारी यहाँ पे अब जीरो चार्ज है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो ये सारी जो एंटिटी है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी चीज है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पर सर क्या हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो का चार्ज होता है? नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमने दो चीजें पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया FeCN6 -4, ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था कल की क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने K4 लिया था, फिर मैंने इस K4 को हटाया, यहाँ पे 4 पॉजिटिव निकल गए, 4 निगेटिव आ गए। तो FeCN6 4 माइनस लिया, ये जो स्पेसीज है इसके ऊपर का जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जहां जहां पे जहां पे निगेटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर आता है तो उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं।
ठीक है। एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे लिया प्लैटिनम NH3 टेकन 4 टाइम्स +2। ठीक, अब यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर है और पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर है। और जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे हम कहते हैं कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इंपॉर्टेंट चीज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं पता चला, पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के हमने यहाँ पे दो टाइप देखे, एक तो कैटायनिक, एक है एनायनिक। जहां पे कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वहां पे पॉजिटिव चार्ज खुद पर रखता है कंपाउंड, और जहां पे एनायनिक है वहां पे खुद पर निगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, ये चार्ज किसका है, पूरे स्फीयर का है, इस सिर्फ मेटल का नहीं है, इस सिर्फ लिगैंड का नहीं है। हम पढ़ेंगे जब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब ये लिगैंड किस तरह से यहाँ पे खुद का इफेक्ट दिखाता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ये चार्ज किस तरह से आता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो देखो ये हो गई मेरी सबसे पहली एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ हमने खत्म करी। जो मेरी सेकंड एंटिटी है वो है इस, यही अब मैं लिखूंगा जो मेटल मेरा है उस मेटल के बारे में, या मेरा सेंट्रल मेटल आयन है उसके बारे में। अब देखो सेंट्रल मेटल आयन क्या है। ठीक, सेंट्रल मेटल आयन की अगर आपको डेफिनेशन करनी है तो क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम, एक तो ये एटम होगा न्यूट्रल स्टेट में अगर हुआ तो, या अगर वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको आयन कहेंगे, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, निगेटिव चार्ज खुद पर नहीं रखेंगे। थोड़ा सा करेक्ट कर लो, मेटल है तो वो पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, निगेटिव आयन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सेंट्रल मेटल आयन और एटम, अब इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से बताते हैं, एन एटम और आयन इन विच a fixed number of ions or neutral molecule attached with the central metal atom or ion। ठीक है, ये एटम और आयन क्या है, in which fixed number of ions or neutral molecule अटैच्ड होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ये अटैच हो रहा है जो मेरा एटम और आयन इन विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच्ड इन, किसमें अटैच होगा है, सबसे पहले जो हमने देखी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसी में अटैच होगा ये लिगैंड मेटल के साथ। ठीक है, और इस मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अटैच हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की, एटम और आयन इन विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच्ड टू, किससे अटैच होने वाले हैं, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाले हैं, टू सेंट्रल मेटल एटम। और ये किस में अटैच होते हैं, हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो पहली टर्म पढ़ी है कोऑर्डिनेशन में, उसमें, और उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अटैच हो रहा है ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेरा मेटल है वो फिक्स नंबर ऑफ लिगैंड के साथ अटैच होता है, और जो फिक्स नंबर ऑफ लिगैंड या फिक्स नंबर ऑफ आयन से फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसे ही हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। अब यहां तक तो बात हुई कि सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, पर देखो सेंट्रल मेटल एटम की उसका नेचर होता क्या है, वो किस तरह से होता है, जो वो खुद के तरफ इस लिगैंड को अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड नहीं बनाते तब तक तो ठीक है, पर ये जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है, तो उनको अगर आप आयोनाइजेबल करोगे तो वो टूटते नहीं है। ठीक है, अटूट बंधन, अटूट नेटवर्क है इन दोनों के बीच में, और ये जो प्रॉपर्टी इनकी है इसको हम अगर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये खुद को ब्रेक नहीं करते, अगर आपने इसको डिसॉल्व किया तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा पर्टिकुलर मेटल का एंड लिगैंड का। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो बेइंतहा मोहब्बत है, ये बेइंतहा मोहब्बत देखो, ये मेटल में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी या मेटल में उतनी
कैपेबिलिटी होगी जो लिगैंड को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने में काबिल हुआ और उसने उसकी सारी हिस्ट्री या पास्ट को भुलाने में मदद की। या मेटल या लिगैंड का भी कुछ ऐसा ही रोल होगा। हम बात कर रहे हैं मेटल के बारे में तो हम मेटल को ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए इसका नेचर अच्छा होना या इस लिगैंड के फेवर में होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नेचर क्या है? सबसे पहला नेचर है सेंट्रल मेटल एटम का कि जो उसकी साइज है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। एक तो सबसे पहली चीज है कि इसकी साइज स्मॉल होती है क्योंकि ये सेंटर में है, बैठना चाहिए। चारों तरफ से अगर लिगैंड आ गए तो वो बीच में उसने उतनी जगह होनी चाहिए कि ये बैठ जाए, और ये छोटा होगा तो आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। एक हो गई मेरी साइज। दूसरी चीज क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खुद के तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की पूरी पेयर लिगैंड से एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो लिगैंड का प्यार है इसके मेटल के लिए वो खुद को ले रहा है, इसका मतलब उसका नेचर भी उसके प्यार को लेने का ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या सफिशिएंट होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। जिसके पास, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ही मैं लूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, पीरियोडिक टेबल देखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल होना किस तरह से चाहिए? फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ये हो गई मेरी दूसरी टर्म। अब तीसरी टर्म देखो, अगर मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, खुद के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। तो ये क्या करेगा? हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखेगा। अब ये डेंसिटी, पॉजिटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मान लो मेरे पास एक मेटल है, उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी एरिया में है और कोई दूसरा नॉन मेटल है उसकी इतनी एरिया में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। तो कम एरिया में डेंसिटी का ज्यादा होना ही कहते हैं हम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रो कैसे निकालनी है मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो फोर्थ है, मेरा फोर्थ पॉइंट है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक, एक्सेप्टर होना चाहिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टर तो है ही, पर मैंने कल के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं। लेविस एसिड क्या करते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे हम लेविस बेस कहते हैं। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी का मतलब मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? मेरा जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो किस तरह से होना चाहिए? लेविस एसिड होना चाहिए या लेविस बेस होना चाहिए? लेविस एसिड होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी सॉइल नेचर क्या है उसका, कि साइज उसकी छोटी होनी चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, और लेविस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो लिगैंड इसके अपोजिट हो गए लेविस बेस, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गए इसके 5 नेचर, 5 प्रॉपर्टी कि जिस बेसिस पर ये इस लिगैंड को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए ये प्यार में क्यों पड़ता है लिगैंड मेटल के? क्योंकि मेटल उसके लायक है, उसके कैपेबल है, वो सारी चीजें करने को वो कैपेबल है जो लिगैंड चाहता है कि मेटल करे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क है वो अटूट बंधन है, अटूट नेटवर्क है। ये नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। इसको हमने कॉम्प्लेक्स आयन में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स साल्ट में पढ़ा है, ठीक है। वहां पे हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा था, सिंपल आयन नहीं मिल रहा था। जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लिगैंड। हम देखेंगे लिगैंड का क्लासिफिकेशन डेंसिटी के बेसिस पर। लिगैंड का क्लासिफिकेशन 2 चीजों पर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड डेंसिटी। यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ डेंसिटी है तो मैं डेंसिटी को ही लिख के चलूंगा, सबसे पहले देखूंगा। अब एक और चीज ठीक इंपॉर्टेंट है कि फिर ये सेंट्रल मेटल एटम क्या क्या होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D 4D 5D 6D, ये एलिमेंट्स ही यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 6th प्रॉपर्टी है मेरी वो है कि मेरे जो डी ब्लॉक की एलिमेंट्स है 3D 4D 5D 6D सीरीज, वो सारी की सारी सीरीज मेरी सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करेगी। 3D सीरीज कैंडियम टू जिंक, ठीक है। सचिन तेंदुलकर व्हाइट क्रिकेट में कोच नाराज का पीरियोडिक टेबल देखना, मैंने वीडियोस भी बनाया है डी ब्लॉक में। तो ये 3D 4D 5D एंड 6D ये सारी की सारी सीरीज हमें यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम में यूज होती है। अब हम देखेंगे थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टर्म, जहां पे हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। अब तक हमने देखा कि ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, इसका मेटल क्या है। अब हम पढ़ेंगे इस लिगेंड के बारे में, ठीक है। थर्ड जो मेरी है वो है लिगेंड। हम अब बात करने वाले हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, जहां पे हम पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में, ठीक है। हमने देखा ये मेटल क्या होता है, लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसके ऊपर प्लस और माइनस एन चार्ज होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है पूरी की पूरी, ठीक है। फिर इस मेटल का नेचर हमने पढ़ा। अब हम इस लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो लिगेंड्स किस तरह से होने चाहिए। मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर रहा है पर लिगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसके पास कुछ खाली जगह है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिनमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से मेटल ले रहा है। अगर ये देने वाला है तो ये दाता है, डोनर है। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होगे, ज्यादा होगे ताकि ये डोनेट कर पाए, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, सफिशिएंट होगा। अब ये सफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। और हमने देखा, मैंने BMe3 का मॉलिक्यूल लिया था एक, और यहां पे अमोनिया लिया, और अमोनिया के इलेक्ट्रॉन मैंने लिए थे। इसको मैंने कहा था ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेता है बोरॉन, तो देने वाला जो NH3 है वो लेविस बेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसका मतलब लिगेंड्स आर लेविस बेस, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा पॉइंट है, सबको क्लियर हो रहा होगा। देखो 3 पॉइंट हमने देखे, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डोनर, लेविस बेस। और यहां पे देखो चार्ज डेंसिटी की मैं अगर बात करूं, मैं मेटल के चार्ज डेंसिटी के बारे में जब बात कर रहा था तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था। ये लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ही क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। एक लोन पेयर एक निगेटिव चार्ज 2 लोन पेयर से ही बनता है, तो लोन पेयर ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का काउंट ज्यादा होना एक बराबर होता है, ठीक है। उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा चार्ज डेंसिटी की, पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी की। और चार्ज डेंसिटी होनी कैसे चाहिए, ये अगर देता है तो इसके पास ज्यादा है तभी देगा, ठीक है। ये अगर कैपेबल ही नहीं है उस प्यार को देने के लिए, इस बोरॉन को या इस लिगेंड का देना मेटल को, तो वो कैपेबल नहीं होता तो नहीं देता। वो कैपेबल है, ठीक है, वो इतनी मोहब्बत इसे दे सकता है जितनी वो मेटल ले सकता है। तो इसी को हम कहते हैं कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है हाई निगेटिव चार्ज डेंसिटी। 3 एंड 4 सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है यहाँ पे लिगेंड्स के। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, लिगेंड्स आर लेविस बेस एंड लिगेंड्स हैव हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और इसी को हम कहते हैं लिगेंड का नेचर, ठीक है। अब लिगेंड क्या होता है, ठीक है। लिगेंड का मतलब होता है जो खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ फॉर्म कर रहा है, ठीक, इजी चीज है। अब मैं बात करूंगा इस लिगेंड के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। क्लासिफाई किस तरह से हमसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं लिगेंड्स का, देखो किसके बेसिस पर करूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर के बेसिस पर आपको इसको क्लासिफाई करना नहीं है। क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड एंड डेंसिटी, इन दोनों के ऊपर क्लासिफाई हम करते हैं। यहां पे हम डेंसिटी के ऊपर क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और इट्स डेंसिटी को बात करूंगा, ठीक है। इट्स डेंसिटी,
इसके डेंटिसिटी के ऊपर हम उनको क्लासिफाई कर लेंगे। अब सर ठीक है, आप डेंटिसिटी के ऊपर तो क्लासिफाई करोगे, पर डेंटिसिटी क्या होता है? ठीक है, डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर देखो डोनेटेड बाय कौन डोनेट कर रहा है? लिगैंड करेगा। अगर मान लो एक लिगैंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी एक है। एक लिगैंड 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 2 है। एक लिगैंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 3 है। 4 करेगा तो 4। इसका मतलब क्या है? डेंटिसिटी इज नथिंग बट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। एक लिगैंड कितने लोन पेयर अपने खुद से डोनेट कर पाता है उसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। डेंट का मतलब होता है दांत। ठीक है, इस तरह से मेटल को क्या करेगा? ये मारकर समझ लो कि ये मेटल है, ये लिगैंड है मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस तरह से जा रहा है मेटल के पास जा रहा है और मेटल को ऐसे पकड़ लेता है। इसमें पकड़ने में मेटल का कोई रोल नहीं है, बस मेटल का कैरेक्टर उस तरह से है कि वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, किससे? लिगैंड से पकड़ा जाएगा। पूरे का पूरा जो फोर्स है, पूरी की पूरी जो ताकत है, पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो लगा रहा है लिगैंड मेटल के ऊपर, पर यहाँ पे फेवरेबल मेटल भी उसको अपोज नहीं कर रहा। हालांकि उसको सपोर्ट मतलब वो खुद कुछ नहीं करता, पर वो उतने चेंजेस खुद के अंदर बनाता है कि वो अटैक कर पाए। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डेंट मतलब दाग, डेंटिसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस डेंटिसिटी को हम क्लासिफाई करते हैं, इस लिगैंड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। देखो अब इसके क्लासिफिकेशन डेंटिसिटी के बेसिस पर कितना होगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड। मोनो का मतलब मोना सिंगल एक। ठीक है, 1। जहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई लिगैंड अगर डोनेट कर रहा है तो मैं उसको कहूंगा कि ये लिगैंड मोनोडेंटेड है। अब देखो पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, ये मोनो का मतलब है एक, पॉली का मतलब होता है मेनी कितने? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 या मोर देन 2। अब हम यहां पे 6 तक पढ़ते हैं, जो हमारा ईडीटीए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईडीटीए तक हम पढ़ते हैं डेंटिसिटी। अब पॉलीडेंटेड में हमें पढ़ना है बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। एंड मोनोडेंटेड में हमें कुछ एग्जांपल देखने हैं। मोनोडेंटेड में मैं यहाँ पे निगेटिव लिगैंड एंड न्यूट्रल लिगैंड साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड एंड ये आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूट्रल लिगैंड यही लूंगा मैं, निगेटिव लिगैंड यही लूंगा, और उसके बाद हम पॉलीडेंटेड लिगैंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनो का मतलब होता है एक का मतलब सिंगल। यहाँ पे जो डेंटिसिटी होगी वो 1 होगी, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे आएंगे। एक लोन पेयर डोनर आयंस आएंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड आयंस। अब देखो मैं बात कर रहा हूं मोनोडेंटेड लिगैंड की। यहाँ पे मैंने दिया फ्लोरीन F-, ये इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है अटैचमेंट, ये है निगेटिव चार्ज। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन से। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयन से। ठीक है, एनायन है, निगेटिव चार्ज स्पेसीज है, लिगैंड है, लिगैंड के टाइप है। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मान लो ये मेटल है, इसके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इस तरह से अटैचमेंट है और ये प्लस माइनस कुछ चार्ज है। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जहां पे फ्लोरीन होता है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे के सारे सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इनको हम मोनोडेंटेड लिगैंड में पढ़ते हैं। अब देखो इनको हम कहते क्या है, नॉमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं से उसको लेके चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग फ्लोरेट कहते हैं, फ्लोरेट ATE प्रीफिक्स लगाते हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज है। मैं इसको सीधा फ्लोरो कहूंगा। क्यों फ्लोरो कहूंगा? क्योंकि मुझे नॉमेनक्लेचर में इसका यूज करना है एज अ फ्लोरो। ठीक है, तो यहीं से मैं लेके चलूंगा, फिर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो,
एंड आयोडो। ये है निगेटिव चार्ज लिगैंड। अब सिर्फ इतने ही है नहीं, देखो मैंने लिया सल्फर SO4 2-, ये हमने देखा है एग्जांपल, इसको हम कहते हैं सल्फेटो। ठीक है, इसके बाद लिया मैंने CHO3, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं हम इसको, अगर यहाँ पे H होता तो एसिटाइल ग्रुप होता, ठीक है, तो इसको हम एसीटो कहते हैं, एसीटो। ठीक है, एसीटेटो, सॉरी एसीटेटो कहते हैं। CH3COO-, ये किस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मान लो यहां पे मेरा मेटल है, ये O निगेटिव, यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा CH3, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मेटल के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, मोनोडेंटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा H- हाइड्रिडो, H-, ठीक है, हाइड्रिडो H- के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ H होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, H- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड हो चुका है, तो H-, इसको हम कहते हैं हाइड्रिडो। देखो अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट भी एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे। यहाँ पे मैं बात करूंगा CN, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, हम आगे चल के देखेंगे। CN है, CN का क्या है कि मैंने इसको लिया, इस पे निगेटिव चार्ज दिया और ये CN अटैच हो रहा है मेटल से कार्बन के साथ। ठीक है, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेटल CN के साथ, कार्बन अटैच हो रहा है और इसी को हम कहते हैं साइनो। अब यही केस मैंने लिया, CN ही लिया, CN ही लिया और CN- मेटल के साथ अटैच हो रहा है नाइट्रोजन से। दोनों के पास निगेटिव, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस सबको पता है, मैंने बताया है अमोनिया। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर जब यूज करेगा, ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसे हम आइसोसाइनो कहेंगे। ठीक है, साइनो और आइसोसाइनो, ये इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट चीज आती है। जब आपको यहाँ पे दिया गया हो कि नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है मेटल के साथ, तो वो आइसोसाइनो के बारे में बात कर रहे हैं, और सिर्फ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है मेटल के साथ, तो वो साइनो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया साइनाइड के बारे में, CN के बारे में, साइनो के बारे में। यहां पे मैंने लिया एक और ऑक्सीजन ऐड किया मैंने, O, मतलब ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, CNO-, और इसी को हम कहते हैं साइनेटो। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइनेटो। अब देखो इसी तरह से एक सेम एग्जांपल है SCN एंड NCS। यहाँ पे सल्फर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है, यहाँ पे मेटल के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है। जहां जहां पे SCN लिगैंड में मोनोडेंटेड लिगैंड में सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम थायोसाइनेट कहते हैं, थायोसाइनेट, और इसको हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। ठीक है, इसी केस को मैंने लिया, अगर मैंने नाइट्रो और नाइट्रिटो को लिया तो सेम केस आएगा। ठीक है, मैंने NO2 लिया, यहाँ पे NO2-, अगर ये नाइट्रोजन के साथ मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे हम नाइट्रो कहते हैं। यही अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है मेटल ONO के साथ, ठीक है, तो उसे हम नाइट्रिटो कहते हैं। ये नाइट्रो होगा, NO2- एंड ONO- क्या होगा, नाइट्रिटो होगा। देखो ये एक्सेप्शन से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। CN अगर मेरा है, CN कार्बन के साथ अगर मेटल के साथ बॉन्ड, कार्बन और मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है CN-, तो साइनो होगा। CN- ही लिया मैंने और उसमें नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो वो आइसोसाइनो होगा। अगर मेरा CNO- लिया तो साइनेटो, ऑक्सीजन ऐड हो गया। SCN लिया, SCN, ठीक है, थायोसाइनेटो, मेटल एंड सल्फर का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैंने इसी को कहा कि आइसोथायोसाइनेटो है, तो वहां पे नाइट्रोजन और मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से नाइट्रो एंड नाइट्रिटो में भी होगा। नाइट्रो में नाइट्रोजन NO2- होगा जो नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रिटो में ONO- होगा जहां पे ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपैक नॉमेनक्लेचर जब आप पढ़ोगे तो इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, नाइट्रो नाइट्रिटो में डिफरेंस क्या है, O कहां पे आता है, N कहां पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करो,
यहां पे तो मैंने बात किया अब तक निगेटिव चार्ज लिगेंड्स। मैंने फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सल्फेटो, एसिडेटो, हाइड्रिडो, ये सारे के सारे निगेटिव चार्ज है। Cl भी निगेटिव चार्ज है, वो चाहे साइनो हो या आइसोसाइनो हो। बाकी आइसोथायोसाइनेट हो या थायोसाइनेट हो, दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है। नाइट्रो नाइट्रिट हो, दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब मैं बात करूंगा यहीं पे न्यूट्रल लिगैंड की, जो मोनोडेंटेड ही है। न्यूट्रल लिगैंड जो मोनोडेंटेड ही है, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड जो मोनोडेंटेड ही है। और उसमें देखो सबसे पहली चीज NH3, इसको हम क्या कहते हैं? अमाइन, अमोनिया है, अमाइन है, ठीक है, अमाइन है। H2O एक्वा, वाटर को हम एक्वा कहते हैं। H2O, NO एंड CO, ये इंपॉर्टेंट है। NO का मतलब होता है नाइट्रोजिल एंड CO का मतलब होता है कार्बोनिल, ठीक। कार्बोनिल एंड नाइट्रोजिल ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगैंड है। और भी कुछ न्यूट्रल लिगैंड है, मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे और एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, IMP करके लिख लो नोट में, कि मेरे पास O2 माइनस है, मेरे पास O2 माइनस है, और मेरे पास O2 सिंगल माइनस है। इसको आप क्या कहोगे? जो सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव चार्ज है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सो, इसको हम कहते हैं परऑक्सो, और इसको कहते हैं सुपर ऑक्सो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको, आप जब मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ोगे तब भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ऑक्सो, परऑक्सो, सुपर ऑक्सो, ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट लिगैंड से यहां तक हमने पढ़ा। मोनोडेंटेड में हमने निगेटिव लिगैंड देखे, पॉजिटिव लिगैंड देखे, और इंपॉर्टेंट लिगैंड्स के भी एग्जांपल देखे। और देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने फास्फोरस लिया, ठीक है, फास्फोरस लिया, और इसको फिनाइल रिंग अटैच की, तीन फिनाइल रिंग मैंने इस फास्फोरस को अटैच किया। फिर भी उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अमोनिया फैमिली का एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या किया मैंने? फास्फोरस के साथ 3 रिंग अटैच कर दी, और ये क्या करेगा? एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये भी किस में आता है? न्यूट्रल लिगैंड में ही आता है, न्यूट्रल लिगैंड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करके लिख लो, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड में आता है। फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ 3 रिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी फिनाइल रिंग है, ठीक है। फिनाइल रिंग एक फास्फोरस के साथ अटैच्ड है। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यूज हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर भी बाकी है, और वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करेगा। और वो मेटल के साथ जब फॉस्फीन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तब क्या होगा? मेटल एंड लिगैंड का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और एक ही फॉस्फीन बॉन्ड फॉर्मेशन में हो रहा है, ये 3 बड़े बड़े रिंग दिख रहे हैं, पर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ एक कर रहा है, फॉस्फीन, और इसी को कहते हैं हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल लिगैंड है, इंपॉर्टेंट है, एंड मोनोडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। अब इसके बाद मैं पॉलीडेंटेड में सीधा सीधा देखूंगा कि बाइडेंटेड लिगैंड क्या है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगैंड हम किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। बात कर रहे हैं नेक्स्ट बार हमारा लिगैंड पॉलीडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पॉलीडेंटेड में सबसे पहले हमें देखना है बाइडेंटेड लिगैंड। बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? जहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा? लिगैंड। किसको डोनेट करेगा? मेटल को। मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड जो है वो सारे के सारे क्या है? बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन C डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और मैंने कहा कि इस मेटल के साथ ये जो ऑक्सीजन है, ये इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इस ऑक्सीजन से एक बार कर रहा है, 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 ये मेटल के साथ। तो ये देखो, यहां से एक और यहां से 2 बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। 2 बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इस सिंगल एग्जाम्पल से, और इसे हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। तो
तो इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिटो। ऑक्सैलिटो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिटो। इसे OX माइनस से डिनोट भी करते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिटो। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है इसका बाइडेंटेड लिगैंड का। इस यहाँ पे मैंने फिर से एग्जांपल लिया, सेम आप यहाँ पे जिस तरह से 2 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे थे उसी तरह से हमें डोनर एटम्स चाहिए 2। एक लिया मैंने NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो यहाँ पे जो डोनर है, यहाँ पे 2 डोनर है, एक तो नाइट्रोजन अपने यहाँ से एक मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और C डबल बॉन्ड O माइनस का जो माइनस है ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बाइडेंटेड लिगैंड। और यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो। एग्जांपल नंबर 3 देखो, इसी तरह से है, यहाँ पे जिस तरह से हमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं उसी तरह से होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है DMG। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट कहते हैं। डाई का मतलब 2, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ग्लाइऑक्सीमेट 2 मिथाइल डाई, इसी का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड N O माइनस OH डाइमिथाइल CH3 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, वो यहां से 2 जगह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो देखो बाइडेंटेड लिगैंड का मतलब क्या है, जहां से 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिगैंड डोनेट कर रहा है मेटल को, उसको हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। उसका पहला एग्जांपल देखा हमने ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, जिसको हम DMG कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा ट्राइडेंटेड लिगैंड। ये हो गया हमारा बाइडेंटेड लिगैंड। ट्राइडेंटेड में क्या होगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। सेम एग्जांपल आएगा? नहीं आएगा, एग्जांपल चेंज होंगे। एक डोनर एटम इन्हीं एग्जांपल में बढ़ा दिया तो उस तरह से बन जाएगा। जो एग्जांपल बनेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंटेड लिगैंड, जहां पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा? लिगैंड डोनेट करेगा मेटल को। 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल के साथ अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे दिया NH2। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH2 NH2, ठीक है। एक मिथाइल हो गया, 2 अमाइन हुए। अब मुझे और एक मिथाइल लेना है, इथाइल सॉरी, NH3। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने हैं? 3 है। यहां से एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां से एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां से एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इथाइलिन ग्रुप है, कितने हैं इथाइलिन ग्रुप? 2 है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको इसको नाम देना है तो डाइइथाइलिन। अमाइन ग्रुप कितने हैं? 1 2 3, ट्राई अमाइन कॉमन नेम है इसका, ठीक है। आईपैक नॉमेनक्लेचर आपको चेन फॉर्म में आप सीखेंगे। मैं अभी इस टॉपिक के बाद शायद जियो से स्टार्ट करूंगा, वहां पे बताऊंगा 1 2 3 चेन कहां से स्टार्ट होती है, फिर 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसी साइड क्यों करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन क्यों करनी है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इसका नाम है डाइमिथाइल ट्राइअमाइन। डाइमिथाइल का मतलब ये 2, डाइइथाइलिन का मतलब होता है ये 2 इथाइलिन ग्रुप, और ये 3 अमाइन ग्रुप, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। ये किस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे? यहां से एक लोन पेयर जाएगी, यहां से एक लोन पेयर जाएगी, और यहां से एक लोन पेयर जाएगी, ठीक है। ये हो गया मेरा डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, मेरा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखो, मैंने यहां पे लिया पिरिडीन कहते हैं इसे, ठीक है। इसके साथ मैंने और एक पिरिडीन की रिंग ली, और इसके साथ मैंने और एक पिरिडीन की रिंग ली। देखो 3 नाइट्रोजन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। यहां पे अगर मैंने इसको मेटल लिया तो यहां से एक लोन पेयर डोनेट होगी, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 3 जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नंबर ऑफ लोन पेयर 3 डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये ट्राइडेंटेड लिगैंड है। और इसका नाम देखो
2, प्राइम 2 डबल प्राइम। ये प्राइम का मतलब होता है इस रिंग का, इस रिंग को अगर मैंने इस नाइट्रोजन को 2 बोला, इसके 2 बोला, क्योंकि ये जहां पे अटैचमेंट होता है वहां पे 1 होता है, ठीक है, ये यहां पे अटैच है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको प्राइम, इसको 2 कहा तो इसको मैंने प्राइम कहा, इसको डबल प्राइम कहा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहां पे ही अटैचमेंट है उसका, इसे हम कहते हैं टर, का मतलब होता है 3 पिरिडीन। इस रिंग को हम पिरिडीन कहते हैं, ठीक है। ये टर पिरिडीन है जहां से हमें 3 नाइट्रोजन हमारे मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन 3 रिंग के नाइट्रोजन भी यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए टर का मतलब होता है 3 पिरिडीन की रिंग है, तो इसी को हम कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगैंड। ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। तो देखो ये हो गया मेरा ट्राइडेंटेड लिगैंड। इसके बाद टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड। टेट्राडेंटेड लिगैंड क्या होता है, टेट्राडेंटेड लिगैंड किस तरह से होता है, उसका एक एक एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे। अब टेट्रा के और पेंटा के शायद 2-2 पढ़ेंगे। हेक्सा का ईडीटीए ही है हमारे पास, ठीक है। हेक्साडेंटेड का हम एक ही एग्जांपल हमेशा पढ़ते हैं, इथिलीन डायमाइड ट्राइएसिटो एसीटेट, ईडीटीए, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगैंड, हमें देखना है नेक्स्ट टेट्राडेंटेड लिगैंड। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। टेट्राडेंटेड लिगैंड, टेट्रा का मतलब होता है 4, जहां पे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगैंड डोनेट करेगा मेटल को, ठीक। 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगैंड डोनेट करेगा मेटल को, और उसी को हम कहते हैं टेट्राडेंटेड लिगैंड। पॉलीडेंटेड का टाइप है। टेट्राडेंटेड लिगैंड में देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया CH2 NH CH2 NH2। यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं वो समझ में आने चाहिए। यहाँ पे NH है, यहाँ पे एक NH है, यहाँ पे एक NH है, यहाँ पे एक NH है। ये 4 क्या करेंगे, मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इसीलिए हम इसको टेट्राडेंटेड कहते हैं। अब देखो इसका नाम क्या होगा। इथिलीन मॉलिक्यूल कितने हैं, देखो 1 2 3। ट्राई इथाइलिन अमाइन कितने हैं, 1 2 3 4। टेट्रा अमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ट्राइन, ठीक है। इथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 है, इसीलिए ट्राई इथाइलिन। अमाइन ग्रुप 4 है, टेट्रा अमीन, ठीक है। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया हमारा टेट्राडेंटेड लिगैंड का। सेकंड एग्जांपल देखो, इसी के फॉर्म में अगर मैंने लिखा NH2 CH2 N CH2 NH2 CH2 NH2। यहां पे देखो नाइट्रोजन यहां पे है, नाइट्रोजन यहां पे है, नाइट्रोजन यहां पे है, नाइट्रोजन यहां पे है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये भी टेट्राडेंटेड है। सेम अगर मैंने यहां पे एग्जांपल लिया ऑक्सीजन के तौर पर CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। यहां पे देखो 1 2 3 और ये 4 इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। यहां पे 1 2 3 4 इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। ये भी टेट्राडेंटेड लिगैंड है, ये भी टेट्राडेंटेड लिगैंड है। टेट्रा का मतलब होता है 4 लोन को डोनेट करने वाला, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देखा हमने ट्राइथिलीन टेट्राअमाइन, 4 NH ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, 3 इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे सेम मैंने 4 अमाइन लिए, 3 इथाइल लिए, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, CH2 C डबल बॉन्ड O लिया। तो देखो ये हो गया मेरा टेट्राडेंटेड लिगैंड। यहाँ पे अब मैं कहूंगा पेंटाडेंटेड लिगैंड। पेंटा का मतलब क्या है, 5। इसी ट्राइन को मैं अगर बढ़ाऊं, एक इथाइलिन ग्रुप बढ़ाया
और एक अमोनिया का ग्रुप बढ़ाया तो टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन, यही होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। पॉलीडेंटेड में पेंटाडेंटेड लिया है, पेंटाडेंटेड। पेंटा का मतलब क्या है, 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, मेटल को, ठीक है। तो यहां पे देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वहां पे मुझे सिर्फ एक इथाइलिन ग्रुप ऐड करना है, एक अमाइनो ग्रुप ऐड करना है। किस तरह से करूंगा मैं, NH 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं मुझे, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहां पे मैंने बात की CH2 NH, CH2 NH, CH2 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 NH2 NH2। यहां पे देखो इसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइलिन, ये इथाइलिन 1 2 3 और 4 इथाइलिन ग्रुप होंगे, ठीक है। टेट्रा इथाइलिन, टेट्रा 1 2 3 4, टेट्रा इथाइलिन 1 2 3 4 5 पेंटामीन, ठीक। टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन, ठीक है। टेट्रा का मतलब 4 इथाइलिन ग्रुप है, 1 2 3 4, पेंटामीन 1 2 3 4 5 अमीन ग्रुप है, ठीक है। इसी का फॉर्म आप सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ एक बुक्स में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, NH, यहाँ पे 2 ऐसा है, यहाँ पे फिर CH2 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 NH NH CH2 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 NH2 NH2, ठीक। इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे भी 5 ही दिखेंगे, बस इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा तो भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राइथाइलिन पेंटामीन। 4 इथाइलिन ग्रुप है और 5 अमीन के ग्रुप है। हमारा जो नेक्स्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो एंड लास्ट आपके सिलेबस का वो है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा मतलब 6, हेक्साडेंटेड लिगेंड, और इसी को हम कहते हैं EDTA। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको बाद में देखने को मिलेगी इसी टॉपिक में। EDTA इसका नाम है इथीलिन इथाइलिन डायअमीन टेट्रा। इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन है, डायअमीन है, 2 अमाइन ग्रुप है। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा एसीटो एसीटेट मतलब COO- के ग्रुप 4 है, टेट्रा एसीटो एसीटेट, ठीक। देखो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, CH2 NH नहीं, N क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मुझे यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, 3 हो गए इसके एक लोन पेयर, ठीक, सही है। अब देखो CH2 C+O- एसीटेटो, हमने पढ़ा है एसीटेटो। सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड में मैंने बताया CH2 CH3 CH3 COO- को एसीटेटो कहते हैं। इसी को हाइड्रोजन निकाला और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो ये एसीटेटो है, टेट्रा है, 4 है, इजी चीज है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं। यहाँ पे मैंने CH2 लिया, C+O- लिया, CH2 लिया, C+O- लिया, यहाँ पे भी सेम किया, CH2 C+O- और यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट करेंगे मेटल को बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर मैंने यहाँ पे एक मेटल लिया तो इस मेटल को यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, सॉरी यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से। देखो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, और 6 के 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बन रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं EDTA इथाइलिन डायअमाइन टेट्राएसिटो एसिटेट और हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसके साथ हमने आज लिगेंड खत्म किए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, एंड उसके बाद
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये चार टर्म हमारी बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो उसमें जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा इस लेक्चर का, ठीक है, सेकंड लेक्चर का, वो हम थर्ड लेक्चर में कंबाइन करेंगे, क्योंकि डेंटिसिटी लिगैंड जो है वो थोड़ा सा मेजर पोर्शन आता है, इसलिए मैंने यहीं पे ज्यादा कवर करने की कोशिश की, ताकि आगे आपको स्पेशल लिगैंड पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू। आपको कोई डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।